बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ अब्बास, लेक्चरर ICV G63 स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है। और आप लोगों को स्टूडेंट्स को पता है कि फर्स्ट ईयर जो 11 क्लास है उसका थर्ड लेक्चर आज है, और थर्ड वीक का सेकंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ जो डाटा है उसके हवाले से उसमें कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्टैट्स के हवाले से उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, साथ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में ग्रुप डाटा भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा ये कोई एक ही चीज़ है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके पास अनग्रुप डाटा होता है, फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में जाते हो, 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने उनसे डाटा कलेक्ट किया, उनके मार्क्स का, उनके फैमिली मेम्बर्स का, उनकी हाइट का, उनके वेट का। तो वो जो डाटा आप 50 स्टूडेंट से आप कलेक्ट कर रहे हो, आपके पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, 50 वैल्यूज़ आएंगी। वो आपके पास जो डाटा आता है वो हमारे पास अनग्रुप डाटा फॉर्म में आता है, जिसको आप रॉ डाटा का नाम भी देते हो, क्योंकि बगैर तरतीब के होता है ना, इस वजह से। और उसको फिर हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा को हम ग्रुप डाटा की फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही हम काम करते हैं कि जब अनग्रुप डाटा होता है जिसको समझना, पढ़ना, देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं होता, या आप यूँ समझ लो कि उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगले बंदे को ये देखने में कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ है, क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्या बताना चाह रही है, उसमें कितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, कौन सी ज़्यादा दफ़ा आ रही है, कौन सी कम दफ़ा आ रही है। तो उसको हम अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, उसको हम ग्रुप डाटा में यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने स्टार्ट में, द ऑब्जर्वेशंस ऑन अ कंटिन्यूस वेरिएबल आर नॉट एग्जैक्ट। अब देख लें, क्योंकि एक एक कंटिन्यूस वेरिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसकी ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट आएगी, कि हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी। पॉइंट्स में ऊपर नीचे चेंज हो सकती है। These are rather the approximate measurements. We know from the theory of continuous variable that an observation does not repeat itself as far as theory is concerned. In actual practice, the observations are repeated. अब देख ले, क्लास में अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हो तो लाजमी तो नहीं कि एक जो स्टूडेंट है उसके फैमिली मेम्बर का जो डाटा है वो सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके घर में 4 लोग हैं। अब पूरी 50 में से 10, 15, 6, 7 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं ना जिनके घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हों। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि इस वक्त हर स्टूडेंट का अगर टेम्परेचर नोट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि एक क्लास में एक से ज़्यादा बच्चों का टेम्परेचर जो है वो हो सकता है। लाजमी नहीं कि एक ही बच्चे का जो टेम्परेचर है वो फिक्स होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 या 100, 104 पे होगा या कम होगा, तो चेंज हो सकता है उसमें। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कह रहा है, these measurements are put into different classes. Each class accommodates a certain number of observation called the frequency of the class. अब ये जो हमारे पास है, जो अनग्रुप डाटा की हमने बात की, जो रॉ डाटा की हमने बात की, प्राइमरी डाटा की बात की, उसको जब हम एक क्लासेस की शक्ल दे देते हैं, एक ग्रुप्स की शक्ल दे देते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। और उसमें जो क्लासेस है उसको हम स्पेशली फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, ना कि कैपिटल एफ से। स्टूडेंट्स, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टैट्स में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमने कहा था कि पॉपुलेशन का साइज़ है तो उसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं, अगर सैंपल का साइज है तो उसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी है कि एक डाटा जो है, एक कोई भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, वो उसको हम स्मॉल एफ से शो करेंगे, कभी भी कैपिटल एफ से शो नहीं करेंगे। अब स्टैट्स में स्मॉल एफ जब आप यूज़ करते हो तो वो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसमें फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अगर आप कैपिटल एफ शो करो तो वो फिर कुछ दूसरा फंक्शन आ जाता है जो कि इससे रिलेटेड नहीं होता, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी हम क्लासेस कैसे बनाती है, उसको जो सारा एक डाटा अनग्रुप डाटा होता है उसको हम सुइटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, ईच क्लास कंटेन ऑब्जर्वेशन, ये वो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप डाटा का नाम दे देते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर उसमें यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको क्लास इंटरवल और ये चीज़ें सारी अभी हम आगे जाके देखते हैं, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, बारी बारी सारा कुछ इस पर हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे एक डाटा हमारे पास मौजूद है, जैसे कि आपके सामने, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द ग्रुप डाटा इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट डाटा। दोनों तरह से आप डिस्क्रीट पे भी अप्लाई कर सकते हो, कंटिन्यूस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो डाटा हमारे पास वेट का दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है, क्लास है आपकी
40 बच्चे हैं जिसका वेट डिफरेंट दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है उसका वेट 56 है, दूसरे का 55 है, फिर 59, 58, 59, इस तरह 40 स्टूडेंट्स का जो वेट है एक क्लास में वो आपके सामने इस तरह मौजूद है। अब आपने क्या किया, अब उसको आप दो तरह से बना सकते हैं। आप उसको क्लास लिमिट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप उसको क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल उसने स्टार्ट किया, उसने 55 से लेके 57 तक पहली क्लास बनाई, फिर दूसरी क्लास देखिए आपके सामने 58 से 60 तक है, थर्ड क्लास 61 से 63 तक, फोर्थ क्लास 64 से 66 और लास्ट क्लास जो है वो 67 से लेके 69 तक। अब जो पहली क्लास उसने 55 से शुरू की उसकी भी वजह थी, क्या वजह थी कि जो डाटा आपके पास पीछे आप देखिए अगर इस स्लाइड में मौजूद है, ये सारा डाटा जो 56 से लेके 55, 59 जो बगैर तरतीब के रॉ डाटा आपके पास है और एंड पे जाके 65 आपके पास मौजूद है, 40 वैल्यूज़ हैं। इनमें सबसे छोटी वैल्यू आप देखोगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कौन सी है, तो उसके हवाले से फिर आपने क्या किया, जब देखा सबसे छोटी वैल्यू 55 है तो आपने उसको जो पहली क्लास है उसको 55 से स्टार्ट करके 57 तक आप ले गए। 57 तक भी आप इसलिए ले गए, आप इसका इंटरवल आपकी मर्जी होती है कि आप 5 का इंटरवल लो, आप 2 का लो, 3 का लो, 4 का लो, 5 का लो, 6 का इंटरवल लो। ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि आप 5 के इंटरवल के साथ आप इसको करो, वरना अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने 6 का इंटरवल लेना है, 2 का इंटरवल लेना है, 3 का आपने लेना है, फिर आपको उसी तरह लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बता रहा, वो मेंशन नहीं कर रहा क्वेश्चन में कि आप इंटरवल कितने का लें, तो मोस्ट बेस्ट ये होता है कि आप 5 कि जो मल्टीपल्स होता है ना, 5 का पहाड़ा होता है, 5, 10, 15, 20, फिर आप उसमें इसको इंटरवल लो। ठीक है, अब ये पहली क्लास आपने बनाई 55 से 57, अब ये जो 55 से लेके 57 आपके पास है पहली क्लास, जिसमें शुरू 55 से हो रहा है, यानी कि जो लोअर क्लास इसमें लिमिट्स है वो 55 है और जो अपर क्लास लिमिट्स है वो 57 है। आपने जो क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें आपने ये देखना है कि 55 से लेके 57 तक कितनी वैल्यूज इस डाटा में, जो लास्ट में डाटा आपके पास सारा मौजूद है क्वेश्चन में, इसमें कितनी वैल्यूज कितनी दफ़ा कौन कौन सी आ रही हैं। तो वो आपने फिर यहाँ पे क्या किया, जो ऑब्जर्वेशन का कॉलम आपने बनाया उसमें आपने सबसे पहले देखा 56 आ रही है, फिर 55 आ रही है, फिर 55 दो दफ़ा आ रही है और फिर 56 आ रही है। तो आपने सबसे पहले जो क्लासेस बनाई, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आपने पहली क्लास में जो जो वैल्यूज आ रही थी वो आपने लिखी, और फिर जो लास्ट कॉलम आपने इसमें बनाना होता है, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, फ्रीक्वेंसी का, अगेन देख लें स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल एफ लिखा हुआ है ना कि कैपिटल एफ, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। वहां पे उसने क्या किया कि जो पहली क्लास थी उसमें 4 वैल्यूज लाइक करी ना, ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं, यानी कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका वेट 56, 55, 55 और 56 है। तो आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन के सामने आपने पहली क्लास के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में फ्रीक्वेंसी में 4 लिख दिया। फिर दूसरी क्लास 58 से लेके 60 तक है। अब उसके लिए अगेन आप वापस जाके आपने देखा कि इसमें जो आपके पास, वापस हम जाते हैं यहाँ से, ये इसमें आपने देखा जो 58 से लेके 60 तक आपके पास वैल्यूज थी, वो आपने देखी कि वो कितनी इसमें आ रही हैं। तो आपने क्या किया, वो उसमें लिख ली 59 आ रही है, 58 आ रही है, 59, 58, फिर 59, 59, तो 6 वैल्यूज आ रही है। आपने क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 6 लिख लिया। इसी तरह से फिर जो थर्ड क्लास 61 से 63 तक है वो सारी आपने पीछे वैल्यूज देख ली, उसको आपने यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिख लिया और फ्रिक्वेंसी में आपने काउंट करके देख लिया, 14 वैल्यूज आपने उसके सामने 14 लिख दिया। फिर उसके बाद क्लास 64 है उसकी आपने ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज देख के लिखी है आपने, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने इसको फ्रीक्वेंसी में अगर 12 है तो वो 12 हमने लिख दी जितनी होंगी, और लास्ट में बिल्कुल 4 वैल्यूज आ रही हैं 67, 69, 69, 67, आपने उसके सामने 4 लिख लिया। तो इस तरह करके हमारे पास हमने एक टेबल सा बना लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें क्लासेस भी हमने बना ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी में वो हमने उसको बना के बता दिया कि हाँ हमारा काम अब आसान हो गया। जो भी बंदा यहाँ पे इस क्लास टेबल को देखेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को देखेगा, ग्रुप फॉर्म में देखेगा, उसको फौरन से पढ़ने में देखने में आसानी हो जाएगी कि हाँ फॉर एग्जांपल कि ये जो लास्ट क्लास है 67 से लेके 69 तक, उसमें 4 बच्चे ऐसे हैं जो आ रहे हैं 67, 69, 69 और 67। इसी तरह से हमारे पास ये आसानी हो जाएगी किसी भी नए बंदे को देखने वाले को कि हाँ इसमें कितना वैल्यूज लाइक कर रही, कितने नहीं कर रहे। आगे अब यही जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने कहा, उसकी एक चीज़ ये आप यहाँ पे जहन में रखें स्टूडेंट्स कि हम इसको कोशिश ये करते हैं जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसको भी हम 5 के मल्टीपल से हम इसको स्टार्ट करें, और अगर हम इसको इंटरवल लेते हैं तो वो भी हम उसको 5 के इंटरवल से रखें तो ज़्यादा आसानी रहती है।
और नंबर ऑफ क्लासेस की जहाँ तक बात है वो हम उसको भी आगे जाके देखते हैं कि हम उसमें कितनी लेते हैं, ज़्यादा लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो आगे अब हम जाके उसको देखते हैं। तो वही आगे द वेरियस टर्म्स विच आर टू एक्सप्लेन कनेक्शन विद द ग्रुप डाटा। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस, सेकंड क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, फिर साइज ऑफ इंटरवल यानी कि उसको क्लास इंटरवल का नाम भी देते हैं। द फोर्थ वन क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट, एंड 5 वन फ्रीक्वेंसी है। अब बारी बारी इन सबको हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं या हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस की वही बात आ गई जो पहले भी मैंने आपको बताया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने बनाई तो उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ क्लासेस को मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट्स सबसे पहली लाइन में, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस। यहाँ पे आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई सख्त इतनी नहीं होती कि आपने इतनी क्लासेस बनानी है, 10 बनानी है, 15 बनानी है, 20 बनानी है, 50 बनानी है, जितनी बनानी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होता, ठीक है, कोई लाजमी नहीं होता। इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा। जो डाटा आपके पास मौजूद होता है उसको देखते हुए आप डिसाइड करते हो कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, ठीक है। हर डाटा जब अगर फर्स्ट करो आपके पास 1000 का डाटा है, कभी 4000 का डाटा है, कभी 50 का टोटल डाटा है, तो उसके लिहाज से हम देखेंगे डाटा कितना है, फिर आपको कितनी क्लासेस बनानी है, वैसे हम उसको बनाते हैं। यहाँ पे जैसे इफ द ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब कह रहा है अगर रेंज उसकी वेरिएबल की बहुत ज्यादा आ रही है, कि रेंज क्या है, बेसिकली रेंज ये होता है कि जो डाटा में आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है और एक सबसे छोटी वैल्यू होती है। अब क्या करते हो, सबसे बड़ी वैल्यू को छोटी में से माइनस कर दो तो उसको हम रेंज का नाम दे देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली उस रेंज पे वो करता है, मुनसर करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर वी टेक्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेस वी शैल लूज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट। अब एक डाटा बहुत बड़ा आपके पास है, रॉ डाटा, और आप उसको बहुत कम क्लासेस में आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, एग्जैक्ट वो फायदा नहीं होगा कि आपको क्लियर समझ आ जाए कि हाँ इस डाटा में क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। फिर वो एक खिचड़ी सी बन जाती है जिससे वो आसानी से समझ नहीं आता। यहाँ पे जैसे वो कह रहा है कि एक एग्जांपल इसने दी हुई है यहाँ पे, इन द डाटा अबाउट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, इफ हाइट 60 इंचेस इज कंबाइंड विद द हाइट 72 इंचेस, calculations on the group data will differ to a great extent from the calculation the original observation, ठीक है। अब एक असल में 60 है और आप कह रहे हो 72 से फिर उसको कंबाइन कर रहे हो, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है, तो उससे फिर वो सही तरह से एग्जैक्ट आप उसमें ऑब्जर्वेशन को नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश ये करनी जो यहाँ पे एक बताया जाता है कि 8 to 15 आप क्लासेस बना लें, ठीक है, 8 से लेके 15 तक डाटा को देखते हुए। अगर आपके पास रेंज जो है वो ज्यादा आ रही है, लेस देन 15 आ रही है, मोर देन 15, उस क्लास हम देख लेते हैं। जैसा आगे वो कह भी रहा है, मोर देन 50 क्लासेस में नॉट इंक्रीज द एक्यूरेसी। अगर 15 से ज्यादा आप क्लासेस बनाएंगे तो उसमें वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो बेहतर है कि 8 से 15 के दरमियान में आप उसको रख के बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे एक क्लास इसने यहाँ पे शुरू करके बता दी कि 55 से 57 जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी, और 58 से 60 या 60 फिर दूसरी 61 क्लास लिमिट्स की फॉर्म है। आगे हम देखते हैं उसके बाद ये, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता होना जरूरी बहुत है कि क्लास लिमिट्स क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको मैं ये बताऊं, जो नीचे टेबल आपके सामने 2.2 ये क्लास बाउंड्रीज लिखा हुआ है, इसमें आप ये देखें कि जो वेट दिया हुआ है, सबसे पहले 55 से 57 पहली क्लास, 58 से 60 दूसरी क्लास, फिर 61 से 63 तीसरी क्लास, फिर 64 से लेके आगे आपके पास 66 तक फोर्थ क्लास, और 67 से 69 अगर लास्ट क्लास है। अब ये आपके पास क्लास लिमिट्स हैं, ये आपके पास क्या है, क्लास लिमिट्स हैं। उसको उसने क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे कि आपने ये करना है कि जो आपके पास पहली क्लास 55 से 57 और दूसरी 58 से 60, आपने 58 को 50 में से 57 में से सॉरी माइनस करना है। क्या करना है आपने, जो पहली क्लास के नीचे वाली लोअर क्लास जो लिमिट है, जो सेकंड वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट है, उसको फर्स्ट वाली अपर क्लास लिमिट से माइनस करना है। यानी कि 58 में से बेशक 57 को माइनस कर लो, बेशक आप 61 को 60 में से माइनस कर लो, बेशक 64 को 63 में से माइनस कर लो, बेशक 67 को 66 में से माइनस कर लो, जिसको भी माइनस करोगे। जैसे फर्स्ट हम कर रहे हैं 58 को 57 में से, तो 1 आ गया आपके पास। 1 को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। 1 को आप क्या करोगे, 2 पे डिवाइड करो, 0.5 आ जाएगा। इस 0.5 को जो आपके पास आंसर आता है, लेफ्ट यानी कि लोअर क्लास लिमिट्स में जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं लोअर क्लास लिमिट्स की, उसमें आप माइनस करते जाओ, और राइट
पे जो आपके पास है अपर क्लास लिमिट्स, उसमें आपने क्या करना है, आपने ऐड करते जाना है। अब जैसे 55 में से आपने 0.5 माइनस किया तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में आप देखें स्टूडेंट्स 54.5 आपके पास शो हो रहा है, और 57 में जब आपने इसको ऐड किया 0.5 को तो 57.5 आ गया। इसी तरह जब नीचे वाली 58 था उसको उसमें से माइनस किया तो 57.5 आपके पास आ गया, और अगली जो क्लास है उसमें आपने इसको ऐड किया 60.5 को, तो आपके पास देख लें 60 में ऐड किया 60.5 आ गया। तो ये आपने क्लास लिमिट्स है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया कि अगर आपके पास क्लास लिमिट्स में क्या है कि ऊपर और सेकंड क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है और जो अपर क्लास की पहली वाली अपर क्लास लिमिट्स है, उन दोनों को आपस में माइनस करने से और 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम उसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्लास बाउंड्रीज में और क्लास लिमिट्स में आपके सामने फर्क ये नजर आ रहा है, जिनमें आपस में डायगोनल के तौर पर अगर आप देखें कि जो पहली क्लास जहां पे खत्म हो रही है और दूसरी जहां पे शुरू हो रही है, अगर वो सेम वैल्यूज हैं तो हम कहते हैं ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। फॉर एग्जांपल एक छोटे से आपको 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब इसमें क्या है, पहली क्लास 10 पे खत्म हो रही है, दूसरी 10 से ही शुरू हो रही है, तो उसमें इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामने भी आपके टेबल 2.2 में किया हुआ है 54.5 से 57.5 पे पहली क्लास खत्म हो रही है, अगली वहीं से शुरू हो रही है जहां पे पहली खत्म हो रही है क्लास, यानी कि 57.5 से। तो दीज आर क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स में क्या होता है, जहां पे एक क्लास खत्म होती है अगली क्लास उससे अगले नंबर से शुरू होती है। जैसे यहाँ 55 से लेके पहली क्लास 57 है ना, तो अगली क्लास 57 से शुरू नहीं हो रही बल्कि 58 से शुरू हो रही है। तो इसलिए हमारे पास वो क्या है, क्लास लिमिट्स हैं सारी। आप देख लें हर क्लास जहां पे खत्म हो रही है अगली क्लास उससे आगे वाले नंबर से शुरू हो रही है, तो इसको हम क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज का नाम दे देते हैं। बहुत आसान है। और हमने ये भी देख लिया कि क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज हम इसको कैसे बनाते हैं। दोबारा से इसने वही डाटा कोई आपके पास दिया हुआ है, उसको भी क्लास लिमिट्स पहले आपके पास है 1.0 से 1.4, 1.5 से 9, इसको फिर वही क्लास बाउंड्रीज वैसे ही बनाया हुआ है जैसे हमने पहले उसको पीछे तरीके से हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह हम ये क्लास बाउंड्रीज हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने इसको देख लिया। आगे जाके साइज ऑफ इंटरवल हमारे पास आ जाता है, क्लास ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल में हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास एक जहाँ पे डिफर्स बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। आपके पास एक क्लास जहाँ पे खत्म हो रही है, दूसरी दूसरी क्लास जहाँ पे खत्म हो रही है, जो एंड वाली अपर क्लास बाउंड्री अगली क्लास की और उससे पिछली क्लास की, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्लास इंटरवल का नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट को पहली क्लास 5 से 10 है और दूसरी 10 से 15 है, तो 15 में से 10 को माइनस करें तो आपके पास 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्लास इंटरवल इस क्लास का 5 हो गया। और यहाँ पे जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है कि 57.5 से 54 माइनस कर दो, ऊपर वाली क्लास माइनस की 3 का आ गया, यहाँ पे वो 3 का डिफरेंस बन रहा है। और हमेशा क्लास इंटरवल को हम स्मॉल h या स्मॉल i से शो करते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, जब स्मॉल h है तो इसका मतलब स्मॉल h है, अगर स्मॉल i है तो स्मॉल i, कभी भी कैपिटल h कैपिटल i में आपने इसको नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट। बहुत आसान है, ये भी आपको पता ही है। जो आपके पास अपर और लोअर क्लास लिमिट्स हो या बाउंड्रीज हो, जैसे पहली क्लास फर्स्ट करो आपके पास 5 है और अगली क्लास 10 है, तो 5 और 10 को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट आ जाता है, और इसको हमेशा कैपिटल X से हम शो करते हैं। ठीक हो गया। आगे देखिए टेबल 2.1 में भी यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, लोअर क्लास जो है 55 है और अपर 57 है, दोनों को आपने ऐड किया 2 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास 56 मिड पॉइंट आ जाता है। तो इसको क्लास मार्क का नाम भी देते हैं, मिड पॉइंट का नाम भी देते हैं, और इसको हम x का नाम भी देते हैं। और ये मीन जब आप फाइंड करते हो अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा में, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वेरियंस में भी और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी। लास्ट हमारे पास आ जाता है इसमें फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी वही जो हमने स्टार्ट में भी हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन दैट क्लासेस, दैट आर टू मेथड्स ऑफ। फिर वही हम इसमें क्या जो हमने स्टार्ट में कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी क्लास होती है जो इसमें एक वैल्यू में कौन सी वैल्यू कितनी दफा रिपीट हो रही है, तो बाय लिस्टिंग द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से एंट्री टेबल जो हमने स्टार्ट में इसको देख लिया था वो उस तरह से भी आप कर सकते हो। और जिसमें वही ऑब्जर्वेशन उठा के हमने बिल्कुल स्टार्ट में ये देख लें जो ये हमने बनाई थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ये आपके सामने देख ले जो हमने ये ऑब्जर्वेशन लिखी और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में हमने ये सारा काम किया था, इसी को हम फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं। वही वही बात हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात ओके बस ठीक है, काफी ओके कर दो, खत्म करना होगा।